उग्रसर्वा जी कहते हैं, हे सौनक, जब जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद हो गया तब आस्तिक मुनि जन्मेजय को प्रतिशोध के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएं और उन्हें महाभारत सुनने के लिए प्रेरित किए। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, महाभारत की कहानी केवल युद्ध, सत्ता और धर्म का संघर्ष ही नहीं थी, यह कई पीढ़ियों की गलतफहमियों, अहंकार और प्रतिशोध का परिणाम भी थी। जिस प्रकार परीक्षित का नागदंश से निधन हुआ और अब तुम नागों के नाश का यज्ञ कर रहे हो, उसी प्रकार यह प्रतिशोध अर्जुन और नागों के बीच उस समय से चला आ रहा है जब उन्होंने खांडव वन को जलाया था। राजा जन्मेजय ने चौंक कर पूछा, महर्षि, खांडव वन का इस प्रतिशोध से क्या संबंध है? आस्तिक मुनि ने विस्तार से समझाया, हे राजन, इस प्रतिशोध की कोई नई बात नहीं है। तुम्हारे पूर्वज अर्जुन ने भी नागों से युद्ध किया था। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी तब यह भूमि खांडव वन कहलाती थी, जो नागों का प्रमुख निवास स्थान था। इस स्थान का खांडव वन इसलिए नाम पड़ा, यहाँ पर महुआ के बहुत सारे पेड़ लगे थे। उन पेड़ों के फूल मीठे होते हैं और सफेद होते हैं, लेकिन गिरने के बाद वे फूल हल्के भूरे रंग के हो जाते थे। बारिश के पानी से वे फूल गुड़ अथवा खांड जैसे हो जाते थे, जिसे सांप खाया करते थे। सांपों के जीवन यापन के लिए वह उचित स्थान था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से अर्जुन ने खांडव वन को जला डाला ताकि वहां एक नए राज्य की स्थापना की जा सके। उस आग में कई नाग जलकर नष्ट हो गए और कुछ नागों ने अपनी जान बचाने के लिए अर्जुन से प्रतिशोध की भावना रख ली। आस्तिक मुनि बोले, तुम्हारे पूर्वज परीक्षित, जो अर्जुन के पौत्र थे, इसी प्रतिशोध का शिकार बने। उन्होंने एक तपस्वी के ध्यान में विघ्न डाला था, जिसके कारण शापवश नागराज तक्षक ने उन्हें डसकर मार दिया। यह प्रतिशोध का एक और चक्र था, जो अब तुम्हारे इस यज्ञ के रूप में फिर से प्रकट हुआ है। जन्मेजय ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, महर्षि, क्या इस प्रतिशोध की आग को कभी शांति में बदला जा सकता है? आस्तिक मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, प्रतिशोध का अंत केवल क्षमा और दया में है। इस आग में न केवल तुम्हारे वंश ने बल्कि नागों ने भी सदियों तक जलने का अनुभव किया है। अगर तुम इस प्रतिशोध को छोड़कर क्षमा का मार्ग अपनाओगे तो शांति की स्थापना होगी। इसलिए ही राजन, तुम अपने पूर्वजों की कहानी, कौरवों और पांडवों का महाभारत पूरा सुनने की कृपा करो, उससे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। राजा जन्मेजय को आस्तिक मुनि की बातों से प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा, महर्षि, मैं महाभारत की कथा सुनना चाहता हूँ ताकि मैं समझ सकूं कि प्रतिशोध की भावना ने कैसे एक विशाल युद्ध को जन्म दिया और उससे क्या सीख ली जा सकती है। उग्रसर्वा जी ने कहा, हे सौनक, राजा जन्मेजय ने उस यज्ञ में पधारे हुए सभी ऋत्विजों और सदस्यों को सैकड़ों और हजारों की संख्या में दान किया। आस्तिक को विदा देते समय राजा जन्मेजय ने उनसे अपने अगले यज्ञ में भी उपस्थित होने का अनुरोध किया और कहा, आप मेरे भविष्य के अश्वमेध यज्ञ में भी सहभागी बने। आस्तिक ने राजा का अनुरोध स्वीकार किया और वहां से प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान किया। अपने घर जाकर उन्होंने अपने मामा और माता को सब घटनाओं का विवरण दिया। यह सुनकर वासुकी नाग और अन्य उपस्थित नाग अत्यंत प्रसन्न हुए। आस्तिक ने उनसे विनम्रतापूर्वक वरदान मांगा कि जो लोग इस धर्मपूर्ण कथा का पाठ करेंगे, उन्हें सर्पों से कोई भय न हो। नागों ने आस्तिक का यह अनुरोध स्वीकार किया और कहा कि जो इस कथा का स्मरण करेगा, उसे सर्प से कोई हानि नहीं होगी। उग्रश्रवा जी कहते हैं, हे शौनक, जब वेदव्यास जी ने यह सुना कि राजा जन्मेजय सर्पयज्ञ का आयोजन कर चुके हैं, तब वे वहां आए। है शौनक, वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता है। वेदव्यास जी का नाम कृष्ण द्वैपायन है। वेदव्यास जी वेदों को अलग अलग खंड में किए थे। इनका जन्म सत्यवती और महर्षि पराशर से हुआ था। सत्यवती का जन्म एक मछुआरे के घर में हुआ था
और उनके शरीर से मछली की गंध आती थी। इसलिए लोग उन्हें मत्स्यगंधा के नाम से पुकारते थे। उनके पिता यमुना के किनारे रहने वाले मछुआरे थे और अपने जीवन यापन के लिए नाव में लोगों को नदी पार कराते थे। सत्यवती सुंदर थीं, परंतु उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध के कारण लोग उनसे दूर रहते थे। इसके बावजूद सत्यवती अपने पिता की सेवा में लगी रहती और यात्रियों को नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाती। एक दिन सत्यवती अपनी नाव में यात्रियों की प्रतीक्षा कर रही थीं, तभी वहां महर्षि पराशर आए। महर्षि पराशर एक तपस्वी और अत्यंत ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने सत्यवती से कहा, हे कन्या, मुझे उस पार ले चलो। सत्यवती ने आज्ञा का पालन किया और पराशर मुनि को अपनी नाव में बिठा लिया। यात्रा के दौरान महर्षि पराशर सत्यवती के तेज, धैर्य और सौंदर्य से प्रभावित हुए और उनके प्रति आकर्षित हो गए। उन्होंने सत्यवती से कहा, हे मत्स्यगंधा, मैं तुमसे एक दिव्य संतान की कामना करता हूँ। सत्यवती इस बात को सुनकर लज्जित हुई और विनम्रता से मुनि से कहा, हे ऋषिवर, मैं तो साधारण मछुआरे की पुत्री हूँ और मुझसे मछली की गंध आती है। इस घटना से मेरा और मेरे माता पिता का समाज में आदर नहीं रहेगा। महर्षि पराशर ने सत्यवती की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें 3 वरदान दिए। पहला वरदान, हे सत्यवती, इस घटना से तुम्हारे शील पर कोई आंच नहीं आएगी और यह बात किसी को भी ज्ञात नहीं होगी। तुम पवित्र ही रहोगी। दूसरा वरदान, तुम्हारे शरीर से मछली की गंध अब दिव्य कस्तूरी जैसी सुंदर सुगंध में बदल जाएगी। यह सुगंध सबको अपनी ओर खींचेगी। तीसरा वरदान, तुम्हारी कोख से उत्पन्न होने वाली संतान महान ज्ञानवान और वेदों के ज्ञाता होगी। वह मानवता के लिए ज्ञान का स्रोत बनेगी। सत्यवती ने महर्षि के इन वरदानों को स्वीकार किया। यमुना के तट पर पराशर मुनि और सत्यवती के मिलन से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसे वेदव्यास के नाम से जाना गया। जन्म लेते ही वेदव्यास ने अपना शरीर बढ़ा लिया और वे तुरंत ही वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले परम ज्ञानी बन गए। वे स्वयं महायशस्वी पांडवों के पितामह भी हैं। वे वेदांत में पारंगत और ज्ञान के प्रतीक थे, जिन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभाजित किया था। व्यास जी परम पवित्र, परम सत्य प्रिय और परोपकारी थे। उनका यश और कीर्ति सर्वत्र फैला हुआ है। उन्होंने ही पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को जन्म देकर शांतनु की संतान परंपरा को आगे बढ़ाया था। महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ राजा जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए राजा जन्मेजय को देखा, जो अनेक विद्वान और विद्वानों से घिरे हुए थे, जैसे देवताओं के मध्य देवराज इंद्र हों। वहां अनेक राजर्षि और योग्य ऋषि भी उपस्थित थे, जिनके मस्तकों पर राजतिलक का अभिषेक किया गया था। भरतवंशी राजा जन्मेजय ने महर्षि वेदव्यास को आते देखा तो वे सम्मानपूर्वक अपनी सभा से उठकर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। जैसे देवता बृहस्पति का स्वागत करते हैं, वैसे ही राजा जन्मेजय ने तुरंत उनके बैठने के लिए स्वर्ण का एक उत्कृष्ट आसन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर महर्षि वेदव्यास जी से विनम्रता से कहा, भगवन, आप कौरवों और पांडवों के समस्त चरित्र के साक्षी रहे हैं। मैं आपसे उनके बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वे दोनों ही नीतिपरायण और सत्यवादी थे, फिर उनके मध्य यह भेद क्यों और कैसे उत्पन्न हुआ? वह महायुद्ध किस प्रकार प्रारंभ हुआ, जिसने वंश का नाश कर दिया? जन्मेजय का यह प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पास बैठे शिष्य वैशंपायन जी को आदेश दिया, वैशंपायन, जैसा तुम मुझसे पूर्व में सुन चुके हो, उसी प्रकार अब इस राजा जन्मेजय को कौरव और पांडवों के बीच हुए इस महान युद्ध और उनके संपूर्ण वंश का विनाश किस प्रकार हुआ, वह सब सुनाओ। वेदव्यास जी की आज्ञा पाकर महर्षि वैशंपायन ने राजा जन्मेजय, उपस्थित विद्वानों और सभी राजाओं के समक्ष कौरवों और पांडवों की कथा कहना प्रारंभ किया।
महर्षि वैशंपायन ने कहना शुरू किया, इस संसार की शुरुआत मनु और शत्रुपा से हुई। मनु से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ, जिनसे इक्ष्वाकु वंश की शुरुआत हुई। इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ और राजा दशरथ जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम भी इसी वंश के महान योद्धा और आदर्श पुरुष थे। लेकिन तुम्हें चंद्र वंश की कथा सुननी है, जो हमारे महान कुरुक्षेत्र के युद्ध और महाभारत की कहानी का आधार है। ययाति चंद्र वंश के एक प्रसिद्ध राजा, जिनके पुत्र पुरु से इस वंश की महिमा और बढ़ी। ययाति के पुत्र पुरु से दुष्यंत का जन्म हुआ और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत से यह भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। भरत महान राजा थे, जिन्होंने अपने पराक्रम से पूरे आर्यावर्त को जीता और एक महान साम्राज्य की स्थापना की। भरत के वंश में कई राजा हुए, जिनमें एक थे राजा शांतनु। शांतनु का विवाह गंगा से हुआ, जिससे भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और कभी राज्य नहीं संभाला। शांतनु ने बाद में सत्यवती से विवाह किया और उनके दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद तो युवा अवस्था में ही युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य राजा बने, लेकिन वे भी जल्दी ही स्वर्ग सिधार गए। उनके पुत्र नहीं थे, इसलिए सत्यवती ने अपने पूर्व पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास ने विचित्रवीर्य की रानियों अंबिका और अंबालिका से योगबल से धृतराष्ट्र और पांडु को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, जबकि पांडु शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिन्हें कौरव कहा जाता है, और पांडु के 5 पुत्र, जिन्हें पांडव कहा जाता है, वे ही महाभारत की महान गाथा के मुख्य पात्र हैं। इन दोनों वंशों के बीच संघर्ष ने कुरुक्षेत्र के युद्ध को जन्म दिया और इसी युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष हुआ। महर्षि ने शांति से कहा, यह महाभारत की वंशावली है, अब महाभारत को विस्तार पूर्वक सुनो। व्यास के शिष्य वैशंपायन जी राजा जन्मेजय से कहने लगे, राजन, इक्ष्वाकु वंश में एक महाप्रतापी राजा हुए, जिनका नाम महाराज महाभिष था। वे सत्यवादी और धर्मप्रिय थे। महाराज महाभिष ने 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न किया और अपने इन पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। एक बार सभी देवता ब्रह्मा जी के पास उनकी सेवा में उपस्थित थे। वहां कई राजा, ऋषि और देवता भी आए थे, जिनमें महाराज महाभिष भी शामिल थे। उसी समय गंगा देवी वहां पहुंची। उस समय वायु के तेज झोंके से उनका उज्ज्वल वस्त्र ऊपर उठ गया। यह देखकर सभी देवताओं ने लज्जा के मारे अपना मुख नीचे कर लिया, किंतु महाराज महाभिष निर्भय होकर गंगा को देखते ही रह गए। यह देखकर ब्रह्मा जी ने महाभिष पर क्रोध करते हुए कहा, महाभिष, तुम्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और तब तक मानव योनि में रहना पड़ेगा जब तक गंगा के कारण तुम्हें अपमान का सामना नहीं करना पड़े। जब गंगा तुम्हें अपमानित करेगी और तुम्हें क्रोध आएगा, तभी यह शाप समाप्त होगा। इस शाप के पश्चात महाभिष ने अपने अगले जन्म के लिए राजा शांतनु के रूप में जन्म लिया। उधर गंगा भी मन ही मन महाभिष को पति के रूप में स्वीकार करके लौट गईं। वैशंपायन जी ने आगे कहा, राजन, इसी दौरान वसु नाम के 8 देवताओं को भी शाप का सामना करना पड़ा। एक दिन वशिष्ठ ऋषि योग में लीन थे और वसुओं ने अज्ञान में उनकी शांति भंग कर दी तथा उनकी गाय कामधेनु का अपहरण कर लिया। इससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया, तुम सभी को मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। वसुओं ने यह शाप सुना और दुखी होकर गंगा जी के पास गए। गंगा ने उनकी पीड़ा समझकर कहा, मैं इस कार्य को पूरा करूंगी। तुम्हारा जन्म मनुष्य के रूप में होगा, किंतु मैं जन्म के तुरंत बाद तुम्हें मुक्त कर दूंगी ताकि तुम शीघ्र ही स्वर्ग को प्राप्त कर सको। वसुओं ने कहा, यदि आप ऐसा करेंगी तो हम प्रसन्न होंगे, परंतु हम में से एक वसु जो अपना पूरा तेज धारण करेगा और महान पराक्रमी होगा, वह संतानहीन रहेगा,
गंगा ने उनकी बात मान ली और कहा, राजा शांतनु ही तुम्हारे पिता होंगे। इस प्रकार वसुओं ने अपना तेज गंगा को अर्पित करते हुए मनुष्य रूप में जन्म लिया। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस प्रकार यह प्रसंग राजा शांतनु और गंगा के मिलन तथा वसुओं के जन्म की कहानी के रूप में महाभारत के महान पात्र भीष्म पितामह के जन्म का कारण बना। हे राजन, भरत के वंशज इस पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य करने लगे। वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते थे। एक समय महाराज प्रतीप गंगाद्वार हरिद्वार में गए और बहुत वर्षों तक जप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे। उस समय मनस्विनी गंगा सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त युवती स्त्री का रूप धारण करके जल से निकली और स्वाध्याय में लगे हुए राजर्षि प्रतीप के शाल जैसे विशाल दाहिने उरु अथवा जांघ पर जा बैठीं। उस समय उनकी आकृति बड़ी लुभावनी थी, रूप देवांगनाओं के समान था और मुख अत्यंत मनोहर था। राजा प्रतीप ने उस यशस्विनी नारी से पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम्हारी क्या इच्छा है? गंगा बोली, राजन, मैं आपको ही चाहती हूं। आपके प्रति मेरा अनुराग है, अतः आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि काम के अधीन होकर अपने पास आई हुई स्त्रियों का परित्याग साधु पुरुषों ने निंदित माना है। राजा प्रतीप ने कहा, सुंदरी, मैं कामवश पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता। जो अपने वर्ण की न हो उससे भी मैं संबंध नहीं रख सकता। कल्याणी, यह मेरा धर्मानुकूल व्रत है। गंगा बोली, राजन, मैं अशुभ या अमंगल करने वाली नहीं हूँ, समागम के अयोग्य भी नहीं हूँ और ऐसी भी नहीं हूँ कि कभी कोई मुझ पर कलंक लगावे। मैं आपके प्रति अनुरक्त होकर आई हुई दिव्य कन्या एवं सुंदरी स्त्री हूँ, अतः आप मुझे स्वीकार करें। राजा प्रतीप ने कहा, हे सुंदरी, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर आकर बैठी हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह पुत्र पुत्री तथा पुत्रवधू का आसन है। पुरुषों की बाईं जांघ ही कामिनी के उपभोग के योग्य है, तुमने उसका त्याग कर दिया है, अतः मैं तुम्हारे प्रति कामयुक्त आचरण नहीं करूंगा। तुम मेरी पुत्रवधू हो जाओ। मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ आकर मेरी उसी जांघ का आश्रय लिया है जो पुत्रवधू के पक्ष की है। गंगा बोली, धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा कहते हैं वैसा भी हो सकता है। मैं आपके पुत्र के साथ संयुक्त होंगी। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उसके कारण मैं विख्यात भरतवंश का सेवन करूंगी। पृथ्वी पर जितने राजा हैं उन सबके आप लोग उत्तम आश्रय हैं। 100 वर्षों में भी आप लोगों के गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकती। आपके कुल में जो विख्यात राजा हो गए हैं उनकी साधुता सर्वोपरि है। धर्मज्ञ, मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र से विवाह करूंगी। प्रभो, मैं जो कुछ भी आचरण करूं वह सब आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिए। वे उसके विषय में कभी कुछ विचार न करें। इस शर्त पर रहती हुई मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। मुझसे जो पुण्यात्मा एवं प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे उनके द्वारा आपके पुत्र को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा प्रतीप ने तथास्तु कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात गंगा वहीं अंतर्धान हो गई। इसके बाद पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए राजा प्रतीप ने उसकी बात याद रखी। इन्हीं दिनों क्षत्रियों में श्रेष्ठ प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। राजा प्रतीप की पत्नी को गर्भ हुआ, जो शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। 10वें महीने में महारानी ने एक देवतुल्य पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य की भांति प्रकाशमान था। शांत पिता के संत से वे शांतनु कहलाए। समय पर शांतनु का राज्याभिषेक हो गया। राजा प्रतीप ने अपने पुत्र शांतनु से कहा, पूर्व काल में मेरे पास एक दिव्य नारी आई थी।
यदि वह सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आए और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो तो तुम उससे कोई प्रश्न न करना। जो कार्य करे उसके विषय में भी तुम्हें कुछ पूछना नहीं चाहिए। उसे मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी बना लेना। अपने पुत्र को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप ने उसे राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में चले गए। राजा शांतनु बुद्धिमान और इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे सत्य का पालन करते थे। एक दिन शांतनु गंगा के किनारे पहुंचे। उन्होंने एक परम सुंदरी नारी को देखा जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसा प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही उपस्थित हो। उसके सारे अंग सुंदर और निर्दोष थे और वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। उसे देखकर राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया। तब राजा शांतनु ने मधुर वाणी में कहा, हे सुंदरी, तुमसे याचना करता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। राजा शांतनु की मधुर मुस्कान को देखकर यशस्विनी गंगा उनके पास आई। तट पर विचरते हुए नृपश्रेष्ठ को देखकर सती साध्वी गंगा को वसुओं द्वारा दिए गए वचन का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, यह उपयुक्त समय है, और वसुओं के शाप से प्रेरित होकर संतानोत्पादन की इच्छा से वह महाराज शांतनु के समीप चली आईं और अपनी मधुर वाणी से कहा, भूपाल, मैं आपकी महारानी बनूंगी और आपके अधीन रहूंगी। गंगा ने आगे कहा, परंतु एक शर्त है, हे राजन, मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूं, उसके लिए आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए और मुझसे कभी अप्रिय वचन नहीं कहना चाहिए। राजा शांतनु ने उसकी शर्त मान ली और इस पर गंगा को अद्भुत आनंद मिला। तब राजा शांतनु ने देवी गंगा को रथ पर बिठाकर अपनी राजधानी को चले गए। राजा शांतनु उस दिव्य नारी के गुणों में आसक्त हो गए थे। कितने ही वर्ष और ऋतुएं व्यतीत हो गईं, लेकिन वह अपने आसक्ति में रहे। उनके साथ इच्छानुसार रमण करते हुए राजा शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न हुए। जब जब पुत्र उत्पन्न होता वह गंगा जी के जल में फेंक देती और कहती, मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। राजा शांतनु को इस व्यवहार से अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह उन्हें छोड़कर न चली जाए। जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ तब राजा ने अपनी पत्नी से कहा, तू इस बालक का वध मत कर। तू किसकी कन्या है? क्यों अपने ही बेटों को मारती है? यह अत्यंत निंदित और भारी पाप है। गंगा ने उत्तर दिया, राजन, मैं इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु मेरे रहने का समय समाप्त हो गया, जैसा कि पहले ही शर्त हो चुकी है। मैं जहू की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। गंगा के साथ जो घटना स्वर्गलोक में हुआ था वह गंगा ने शांतनु को कह सुनाया और उस पुत्र को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गई। एक समय किसी हिंसक पशु को बाणों से बींधकर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर आए। उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है। उन्हें देखकर महाराज शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि यह सागरों में श्रेष्ठ देवी आज पहले की तरह क्यों नहीं बह रही है। तदनंतर उन कारण का पता लगाते हुए जब आगे बढ़कर देखा तब मालूम हुआ कि एक परम सुंदर मनोहर रूप से संपन्न विशालकाय कुमार देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समूची गंगा की धारा को रोककर खड़ा है। राजा ने उसके निकट की गंगा नदी को उसके बाणों से व्याप्त देखा। उस बालक का यह अलौकिक कर्म देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। शांतनु ने अपने पुत्र को पहले पैदा होने के समय ही देखा था, अतः उन बुद्धिमान नरेश को उस समय उसकी याद नहीं आई, इसीलिए वे अपने ही पुत्र को पहचान न सके। बालक ने अपने पिता को देखकर उन्हें माया से मोहित कर दिया और शीघ्र वहां अंतर्धान हो गया। यह अद्भुत बात देखकर राजा शांतनु को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को दिखाने को कहा।
तब गंगा परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़कर सामने आई और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कुमार देवव्रत को दिखाया। गंगा दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो स्वच्छ सुंदर साड़ी पहने हुई थी। इससे उनका अनुपम सौंदर्य इतना बढ़ गया था कि पहले की देखी होने पर भी राजा शांतनु उन्हें पहचान न सके। गंगा ने कहा, महाराज, पूर्व काल में आपने अपने जिस 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, यह वही है। यह संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में अत्यंत उत्तम है। राजन, मैंने आपके इस पुत्र का पालन पोषण कर इसे बड़ा कर दिया है। अब आप इसे स्वीकार करें। नरश्रेष्ठ, इसे अपने साथ घर ले जाइए। यह आपका बलशाली पुत्र है, जिसने महर्षि वशिष्ठ से संपूर्ण वेदों का 6 अंगों सहित अध्ययन किया है। यह अस्त्र शस्त्र विद्या का भी पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र के समान पराक्रमी है। हे भारत, देवता और असुर भी इसका सदा सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य जिस नीति शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, यह उसे भी पूर्ण रूप से जानता है। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र देवताओं और दानवों द्वारा वंदित बृहस्पति जिस शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, वह भी इस महाबाहु और महात्मा पुत्र में संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। यह अभेद्य है और प्रतापी महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम जिस अस्त्र विद्या में निपुण हैं, वह विद्या भी इस पुत्र में प्रतिष्ठित है। वीरवर महाराज, यह कुमार राजधर्म और अर्थशास्त्र का महान ज्ञाता है। मैं इस महाधनुर्धर वीर पुत्र को आपके सुपुर्द करती हूँ। आप इसे घर ले जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार चमत्कारी गंगा देवी अंतर ध्यान हो गई। महाराज शांतनु ने सूर्य के समान तेजस्वी अपने इस पुत्र को लेकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। उनकी राजधानी हस्तिनापुर इंद्र की नगरी अमरावती के समान सुंदर थी। पुरुवंशी राजा शांतनु का मन पुत्र के साथ संपूर्ण इच्छाओं और सफल मनोरथों से परिपूर्ण था। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र का सार्वजनिक रूप से राज्याभिषेक कर दिया। हे जन्मेजय, महाराज शांतनु के इस महायशस्वी पुत्र ने अपने आचरण से अपने पिता, समाज और राष्ट्र का मान बढ़ाया। अमित पराक्रमी राजा शांतनु ने इस गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक 4 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन वे यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए। वहां राजा को अवर्णनीय एवं परम उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ। वे उसके उद्गम स्थान का पता लगाते हुए सब ओर विचरने लगे। उन्होंने मल्लाहों की एक कन्या को देखा जो देवांगनाओं के समान रूपवती थी। श्याम दर्शनों वाली उस कन्या को देखते ही राजा ने पूछा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और क्या करना चाहती हो? वह बोली, हे राजन, आपका कल्याण हो। मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषादराज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। राजा शांतनु ने रूप, माधुर्य तथा सुगंध से युक्त देवांगना के तुल्य उस निषाद कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। तदंतर उसके पिता के समीप जाकर उन्होंने उसके वरण के लिए बात की। तब निषाद बोले, हे राजन, जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है, तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर के साथ विवाह करना चाहिए, किंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, उसे सुन लीजिए। पापरहित नरेश, यदि इस कन्या को अपनी धर्म पत्नी बनाने के लिए आप मुझसे मांग रहे हैं, तो सत्य को सामने रखकर मेरी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। राजन, मैं इस कन्या को एक शर्त के साथ आपकी सेवा में दूंगा। शांतनु ने कहा, निषाद, पहले तुम्हारे अभीष्ट वर को सुन लेने पर मैं उसके विषय में कुछ निश्चय कर सकता हूँ। यदि देने योग्य होगा तो दूंगा और देने योग्य नहीं होगा तो कदापि नहीं दे सकता। निषाद बोला, हे नरेश, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो, आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे, फिर भी शांतनु निषाद को मना करके वहां से निकल गए। उस निषाद कन्या का ही चिंतन करते हुए वे हस्तिनापुर को लौट गए। तदंतर एक दिन राजा शांतनु ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे और चिंता में पड़े थे। इसी समय उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के पास आए और इस प्रकार बोले, पिताजी, आपका तो सब ओर से कुशल मंगल है, भूमंडल के सभी नरेश आपकी आज्ञा के अधीन हैं, फिर किस लिए आप निरंतर दुखी होकर शोक और चिंता में डूबे रहते हैं। राजन, आप इस तरह मौन बैठे रहते हैं, मानो किसी का ध्यान कर रहे हों, मुझसे कोई बातचीत तक नहीं करते, घोड़े पर सवार हो कहीं बाहर भी नहीं निकलते। आपकी कांति मलिन होती जा रही है, आप पीले और दुबले हो गए हैं। आपको कौन सा रोग लग गया है, यह मैं जानना चाहता हूँ, जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। पुत्र के ऐसा कहने पर शांतनु ने उत्तर दिया, बेटा, इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। इस चिंता का कारण सुनो। गंगानंदन, यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई तो उसी दिन हमारा यह वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से भी बढ़कर हो। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप न हो, इसी के लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। तुम्हारा कल्याण हो। धर्मवादी विद्वान कहते हैं कि एक पुत्र का होना संतानहीनता के ही तुल्य है। एक आंख अथवा एक पुत्र यदि है तो वह भी नहीं के बराबर है। तत्पश्चात देवव्रत उस समय तुरंत अपने पिता के हितैषी मंत्री के पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण क्या है, इसके विषय में उनसे पूछताछ की। तब मंत्री ने बताया कि महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं और वह अपने सारथी के साथ वहां गए थे। आप उनके सारथी से पूछे। तब भीष्म ने पिता के सारथी से पूछा। जो वृतांत हुआ था निषाद के घर पर, उसे सारथी ने कह सुनाया। यह सुनकर कुमार देवव्रत ने उस समय बूढ़े क्षत्रियों के साथ निषादराज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उसकी कन्या मांगी। उस समय निषाद ने उनका बड़ा सत्कार किया और विधिपूर्वक पूजा करक आसन पर बैठने के पश्चात दासराज ने कहा, है राजकुमार देवव्रत, मैं इस कन्या को आपके पिता के लिए ही रखा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वही पिता के बाद राजा हो। राजा शांतनु के पुत्र अकेले आप ही सबकी रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। यह कन्या एक आर्य पुरुष की संतान है, जो गुणों में आप लोगों के ही समान हैं और जिनके वीर्य से इस सुंदरी सत्यवती का जन्म हुआ है। तात, उन्होंने अनेक बार मुझसे आपके पिता के विषय में चर्चा की थी। वे कहते, सत्यवती को ब्याहने योग्य तो केवल धर्मज्ञ राजा शांतनु ही हैं। महान कीर्ति वाले राजर्षि शांतनु सत्यवती को पहले भी मुझसे मांग चुके हैं, किंतु उनके मांगने पर भी मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी थी। युवराज, मैं कन्या का पिता होने के कारण कुछ आपसे भी कहूंगा ही। आपके यहाँ जो संबंध हो रहा है उसमें मुझे केवल एक दोष दिखाई देता है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, निषाद के ऐसा कहने पर गंगानंदन देवव्रत ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब राजाओं के सुनते सुनते यह उचित उत्तर दिया। सत्यवानों में श्रेष्ठ निषादराज, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो। ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्य न अब तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा। लो, तुम जो कुछ चाहते या कहते हो वैसा ही करूंगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही हमारा राजा बनेगा। वैशंपायन जी बोले, भरतवंशावतंस जन्मेजय। देवव्रत के ऐसा कहने पर निषाद उनसे फिर बोला। निषाद राज्य के लिए उनसे कोई दुष्कर प्रतिज्ञा कराना चाहता था। निषाद ने कहा, अमित तेजस्वी युवराज,
आप ही महाराज शांतनु की ओर से मालिक बनकर यहाँ आए हैं। हे धर्मात्मन, इस कन्या पर भी आपका पूरा अधिकार है। आप जिसे चाहें इसे दे सकते हैं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। परंतु युवराज, इस विषय में मुझे आपसे कुछ और कहना है और वह आवश्यक कार्य है, अतः आप मेरे इस कथन को सुनिए। कन्याओं के प्रति स्नेह रखने वाले सगे संबंधियों का जैसा स्वभाव होता है, उसी से प्रेरित होकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा। सत्य धर्म प्रायण राजकुमार, आपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है, वह आपके ही योग्य है। हे राजकुमार, वह टल नहीं सकती, उसके विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु आपका जो पुत्र होगा, वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे, यही हमारे मन में बड़ा भारी संशय है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, निषादराज के इस अभिप्राय को समझकर सत्यधर्म में तत्परता वाले कुमार देवव्रत ने उस समय पिता का प्रिय करने की इच्छा से यह कठोर प्रतिज्ञा की। भीष्म ने कहा, नरश्रेष्ठ निषादराज, मेरी ये बात सुनो। जो ऋषि, देवता एवं अंतरिक्ष के प्राणी यहाँ हो, वे सब भी सुने। मेरे समान वचन देने वाला दूसरा नहीं है। हे निषाद, मैं सत्य कहता हूँ, पिता के हित के लिए सब भूमिपालों के सुनते हुए मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरी इस बात को समझो। राज्य तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है, अब संतान के लिए भी अटल निश्चय कर रहा हूँ। हे निषादराज, आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मेरे पुत्र न होने पर भी मुझे मुक्ति मिलेगी। मैंने जन्म से लेकर अब तक कोई झूठ बात नहीं कही है। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, तब तक मैं संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। तुम पिताजी के लिए अपनी कन्या दे दो। मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करूंगा और ऊर्ध्वरता यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर रहूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, देवव्रत का यह वचन सुनकर धर्मात्मा निषादराज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं यह कन्या आपके पिता के लिए अवश्य देता हूँ। उस समय अंतरिक्ष में अप्सरा, देवता तथा ऋषिगण फूलों की वर्षा करने लगे और बोल उठे, भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार भीष्म हैं, अर्थात भीष्म के नाम से इनकी ख्याति होगी। भीष्म पिता के मनोरथ की सिद्धि के लिए वह यशस्विनी निषाद कन्या से बोले, माताजी, आप रथ पर बैठिए, अब हम लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करें। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, ऐसा कहकर भीष्म ने उस भामिनी को रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया। उनके इस दुष्कर कर्म की सब राजा लोग एकत्र होकर और अलग अलग भी प्रशंसा करने लगे। सबने एक स्वर से कहा, यह राजकुमार वास्तव में भीष्म है। भीष्म के द्वारा किए हुए उस दुष्कर कर्म की बात सुनकर राजा शांतनु बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन महात्मा भीष्म को स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया, यानी जब तक चाहे जीवित रह सकते हो।